आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं मकर राशि वालों की कि मकर राशि वालों का आने वाला महीना कैसे रहेगा। देखिए, मकर राशि के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि बहुत मेहनती होते हैं, वफादार होते हैं और काम के प्रति डिवोटेड होते हैं। इनका जो स्वामी है वो शनि है, जिसकी वजह से ये अनुशासनशील भी होते हैं। इस राशि के व्यक्ति जिस भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। ये बहुत सावधानी के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सतर्क होते हैं, अपनी प्रगति और समृद्धि पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं और किसी भी आसान तरीके से ये आगे नहीं बढ़ते। ये सारी चीज़ों को फैक्ट से लेते हुए चलते हैं। ये प्यार देखभाल में भी बहुत अच्छे होते हैं। अपनी काम से काम रखना, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, उस तरह से सोचना और अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से आप आगे लेके जाएँगे, उलझनें कैसी भी हों, उसको सुलझाने में ये बहुत आगे रहते हैं। बहुत व्यावहारिक होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, कड़ी मेहनत से प्रतिष्ठा और पैसे कमाते हैं। मेहनती, ईमानदार, सहिष्णु, धैर्यवान और विश्वास करने योग्य ये लोग होते हैं। अब बात करते हैं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कैसा जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा-सा माता-पिता का यहाँ पर एक चिंता यहाँ पर रह सकती है। उनका उचित आपको ध्यान रखना है आने वाले 3 महीनों में। और अगर कोई टेस्ट होने हैं तो उनको टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि वैसे घर में जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। अगर बहन की शादी तय करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। ये 3 महीने काफ़ी हद तक आपके लिए लाभकारी यहाँ पर रहने वाले हैं। परिवार के प्रति जो आपका प्रेम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में किसी शुभ कार्य यहाँ पर संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। शत्रु जो भी हैं आपके, कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपको नीचा दिखाने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाएँगे और आपको भी थोड़ा-सा इग्नोर करना होगा इन 3 महीनों में। सरकारी चुनौतियाँ थोड़ी बहुत आएँगी आपको। काम का बोझ यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई आपको देगा। जैसे-जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको घर में यात्रा के जो योग अगर बन रहे हैं, तो थोड़ा-सा देख लें कि यात्राएँ करनी ज़रूरी हैं या टाली जा सकती हैं। अगर टाली जा सकती हैं, तो यात्राओं को थोड़ा आगे टाल दें तो बेहतर रहेगा। अगर घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो अगर 3 महीनों का निचोड़ निकालूँ पारिवारिक रूप से, तो बीमारी जो है वो दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। व्यापार और नौकरी देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। शुरुआती दौर जो है खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, वित्तीय नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बचत, इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी थी, वो है सामने आती हुई दिखाई देंगी और असंतुष्टि जिसे बोलते हैं ना कि वो रहेगी। ज़्यादातर समय कार्यों में बीतेगा आपका, निजी कार्य भी आपके होते हुए दिखाई देंगे। आपको बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा-सा बड़ों का यहाँ पर ध्यान करना है। कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाज़ी में नहीं लेना है। कल्पनाशीलता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालाँकि सितंबर में कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी, मिड में होगी जाके, लेकिन तब तक की स्थिति जो है वो ऐसी ही रहेगी जिसमें खर्चे आपके थोड़े ऑन द हायर साइड इसमें जिसे कह सकते हैं वो ब बने रहेंगे। सावधानी बरतनी होगी आपको इन 3 महीनों में, किसी भी तरह की यात्राओं में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फ़िज़ूल यात्राएँ आपकी ना हो, जिससे आपको थकान हो। नौकरी का जो बोझ है वो दबा रहे उससे दबे रहेंगे आप और अपना व्यापार शुरू करना का विचार है, तो माह तो अच्छा रहेगा अक्टूबर का और साथ भी मिलेगा आपको, लेकिन पैसों की जो तंगी है वो परेशान कर सकती है। तो जब तक आपके पास सारे रिसोर्सेज़ ना हो जाएँ, तब तक आप किसी भी तरीके के निर्णय पर ना पहुँचें। कुछ चुनौतियाँ आपको तनाव दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा 3 महीने का, इसमें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ा तनाव वाला ये समय आपका जाता हुआ दिखाई देगा।
जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएँगे। हालाँकि ये 3 महीने ऐसे मिलेंगे जब आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको किस दिशा में अपनी पढ़ाई करनी है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं स्कूल खुलेंगे, कहीं-कहीं स्कूल खुलेंगे तो वहाँ स्कूल जाएँगे, अपने दैनिक दिनचर्या को अपने स्टार्ट करेंगे दोबारा से। लेकिन सितंबर में जल्दबाज़ी में थोड़ा-सा आप गलत डिसीज़न ले सकते हैं। कोई ऐसी फॉर्म आप भर सकते हैं जिसका आपसे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ़ देखा-देखी आप फॉर्म भरते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो उत्तम रहेगा ये महीना। और अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी लगने के अच्छे चांस हैं। इस समय ये ना देखें कि कौन सी अच्छी नौकरी है, कौन सी बुरी नौकरी है। जो इस समय मिल रही है, अगर आप बेरोज़गार हैं तो नौकरी लें और आगे की तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। कुछ नए विचार आपके मन में आएँगे, पैसे की आवश्यकता रहेगी इन 3 महीनों में। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी मेंटर से अगर आपने अपने स्कूल में बात कर लें, तो बेहतर आपके लिए ही रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम के जीवन की कि प्रेम का जीवन आपका कैसा जाने वाला है। यहाँ पर विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वाद-विवाद जो है वो थोड़ा दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो कम्युनिकेशन लेवल्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पर जाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से आप काम करेंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे तो कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो विचार रहेगा वो घर की तरफ डिवोटेड रहेगा। इस वजह से उतना ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना कि आपका मन उस हिसाब से जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रिश्तों को लेकर थोड़ा मन में उदासी आपको आ सकती है। हालाँकि सितंबर में कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, जीवनसाथी के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया आपका यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक परिपूर्ण जिसे हम बोलते हैं ना रिश्ते, वो अभी आपके नहीं होंगे जिस वज़ह से मन थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं होगा। अभी आप प्रतीक्षा कर लें, अगर आप नई मतलब शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, विवाह विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है। अक्टूबर में प्रेम स्थिति बहुत अच्छी रहेंगी। दिखावे जो चल रहे थे या प्रॉब्लम जो चल रही थी, उसमें रियलिटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। विवाह हो चुका है आपका, संबंध मधुर होंगे, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे, शादी की बात चल रही है तो अच्छे संकेत मिलेंगे। और किसी प्रकार की अति से बचें, जब वो ज़ोर-ज़बरदस्ती से बचें। ख़ास तौर से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में ज़ोर-ज़बरदस्ती ना करें, तो बेहतर आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर प्रेम का जीवन तो ठीक-ठीक ही कहूँगा, लेकिन अगस्त का कुछ ख़ास महीना आपका जाता हुआ दिखाई यहाँ पर मुझे नहीं दे रहा है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त हों। साथ-साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 3 महीने का राशिफल बहुत कम लोग आपको देते हैं। जिससे आप आने वाले 3 महीनों को किस तरह से आपको चलाना है, क्या करना है, इस बारे में आप अपना पूरा चिंतन कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य आपका इन 3 महीनों में कैसा रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन 3 महीनों में खासकर। इसके साथ-साथ सर्दी, जुकाम, ठंडी चीज़ों का सेवन आप ना करें तो बेहतर है और जितना हो सके घर के बाहर का जो खाना होता है, वह भी आप कम खाएँ तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बदलता हुआ मौसम कहीं न कहीं आपकी तबीयत को बिगाड़ सकता है और अगर आप गर्भवती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चेकअप कराते रहें। और छोटी-मोटी समस्याएँ तो आपकी चलती ही रहेंगी। इस समय आपको उचित भोजन की आवश्यकता रहेगी। चोट से दूर रहें, ख़ास तौर से जो लोग गर्भवती हैं, जो महिलाएँ गर्भवती हैं, उन्हें किसी भी तरीके की ऊँचाई पे चढ़ने से बचना इस समय चाहिए। अक्टूबर में भी स्वास्थ्य की स्थिति कुछ ख़ास नहीं दिखा रही है, सितंबर में भी कुछ नहीं है ख़ास, अगस्त में भी कुछ ख़ास नहीं है। तो इन तीनों महीनों में अगर हम देखें तो विशेषकर आपको अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोरोना का काल चल रहा है, नए-नए वेरिएंट बाज़ार में आ रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन से वर्ज़न उसके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समय-समय पर अपना चेकअप कराना है। अगर आपको ज़रा-सा भी लगता है कि कोरोना के कुछ सिम्पटम्स आपके अंदर आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ-साथ बाहर जाते समय आपको मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करना है। अगर आपको पथरी की समस्या पहले रह चुकी है, तो वह इस माह परेशान कर सकती है। पथरी का दर्द तेज़ उठ सकता है, जिससे मन में बेचैनी भी आपको हो सकती है। तो ये 3 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आपको और विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ-साथ प्रेम के लिए भी आपको समय निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम में भी इस 3 महीनों में काफ़ी उठक-पटक देखने की मैं जो है देख पा रहा हूँ। साथ-साथ जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें खट्टे-मीठे अनुभव आपको होते रहेंगे। रिश्तेदारों से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएँ इस समय, क्योंकि रिश्तेदार इस समय आपको कुछ ख़ास यहाँ पर देते हुए दिखाई नहीं देंगे। नौकरी में या मैं आपको यही हिदायत दूँगा कि नौकरी एकदम से चेंज ना करें। अगर आपके मन में कोई विचार उमड़ रहा है और आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़े दिन रुक जाना चाहिए, क्योंकि नौकरी के योग तो हैं अच्छे, लेकिन अगर आपको करंट सिचुएशन में ही अच्छी नौकरी में ही मिल रही है या अच्छी आपकी पगार मिल रही है, तनख्वाह आप में प्रमोशन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को लूज़ करते हैं और किसी नई जगह पर अगर आप जॉइन करते हैं, तो आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि आप सोचे बैठे हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ-साथ सेहत तो ख़ैर है ही एक कंसर्न, सेहत की तरफ तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ-साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। साथ-साथ टेलीग्राम भी जॉइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।